इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिक। जहां फातिमा होगी वहां नमाज और इतने जल्दी होगी जैसे कुन फयकून, जैसे रसूल की विलायत फालियुल मौला की विलायत। और इसी से अंदाजा कर लीजिए कि फातिमा की पसलियां टूट चुकी हैं। फातिमा का पहलू शिकस्ता, फातिमा के बदन पे कोड़े का जख्म है, मगर वक्त नमाज आए तो देखिए कि किस तरह से फातिमा मुसल्ले पे जाके नमाज पढ़ रही है। फिर वो वक्त आ गया कि जख्म तो बढ़ते जा रहे हैं ना, वो वक्त आ गया कि फातिमा के लिए चलना मुश्किल हो गया। आप में से जो लोग मदीने में हुजरा फातिमा देख चुके हैं, वो हुजरा फातिमा कितना बड़ा, अरे आपके घर का बेडरूम जो है उससे भी छोटा होता है उसका कमरा, छोटे छोटे कमरे, इतना सा कमरा। फातिमा के लिए अपने बिस्तर से नमाज तक जाना कितने कदम का फासला होगा, ये मुश्किल हो रहा है। लेकिन फातिमा जाती हैं, और किस तरह जाती हैं ये तारीख से पूछे। इस तरह से जाती हैं कि एक हाथ दीवार पे रखती हैं, दूसरे हाथ से टूटी हुई पसलियों को संभालती हैं, टूटी हुई पसलियों को संभाल कर दीवार पर हाथ रखकर मुसल्ले पे जाती हैं और नमाज पढ़ती हैं। और फातिमा का मानने वाला कभी हैरत से कहे कि हम मातम कर रहे हैं, हमारे पास नमाज का वक्त नहीं, क्या तुम्हारा मातम फातिमा के मातम से बड़ा मातम है? कायनात में फातिमा से ज्यादा बड़ा मातमी कौन गुजरा है? उसने दो मातम किए और दोनों ऐसे कि कायनात में कोई मातम न कर सका। उसने बाबा के भी मातम किया और उसने अपने लाल हुसैन का भी मातम किया, मगर इसमें भी टूटी हुई पसलियां संभाल के जाती थी, नमाज पढ़ती। और फातिमा की कैफियत, अब देखिए ये आपने भी जुमला सुना ना, ये आखिरी तारीखों की हालत। लेकिन इससे पहले भी फातिमा, जिस दिन से बदन पे कोड़ा पड़ा उस दिन से फातिमा बीमार। लेकिन एक जुमला अंग्रेजी में कहा जाता है, चले उर्दू का लफ्ज़ मसाइब में अच्छा नहीं लगा, जिस्मानी तशद्दुद से बड़ा जहन का तशद्दुद होता है, मेंटल टॉर्चर। फातिमा ये सब बर्दाश्त करने, लेकिन जब ये कहा गया कि आप मदीने में अपने बाप का मातम नहीं कर सकते, या दिन को मातम करें या रात को मातम करें, फातिमा ने रात हुजरे में फातिमा को गुजारना, दिन का वक्त इंतखाब किया। अब रोजाना सुबह को फातिमा का तरीका सुन लीजिए। फातिमा रोजाना फजर की नमाज के बाद घर से बाहर निकलती, सामने जन्नतुल बकी का कब्रिस्तान है, उसको क्रॉस करके उसके बिल्कुल पीछे एक खुला वीराना जहां पे खजूर का एक दरख्त है, उसके नीचे जाके बैठ जाती हैं और सारा दिन फातिमा वहां मातम करती। फिर वो दरख्त काट दिया गया, जैसा आपने आज तकरीर के बीच में सुना। और जब फातिमा घर से निकलती हैं, मगरिब के करीब वापस आती। तारीख ने लिखा फातिमा का जाना और आना। हसन ने माँ का पहलू पकड़ा हुआ है, हुसैन ने माँ का हाथ थामा हुआ है, फातिमा के सीधे हाथ में असा है। फातिमा असा के सहारे चल के जाती हैं बैतुल हुज़न तक, जब तक खजूर का दरख्त था तो वहां तक। और शाम को इसी तरह आती है कि एक हाथ में असा है, दूसरे हाथ में हुसैन का हाथ। सारा दिन फातिमा बैठ के खजूर के दरख्त के नीचे मातम करती। और एक वो दिन आया जब खुले आसमान के नीचे आपने सैकड़ों मजलिसों में शिरकत की है, हजारों मजलिसों का बयान सुना है। ऐसी कोई मजलिस तारीख आलम में नहीं देखी होगी जहां मजलिस पढ़ने वाली मासूमा हो और मजलिस सुनने वाले दो मासूम इमाम। मजलिस पढ़ने वाला भी मासूम, सुनने वाले भी मासूम।
मुझे ये नहीं पता कि फातिमा ये जो मजलिस पढ़ती हैं इसमें क्या पढ़ती, लेकिन इतना यकीन है कि अपना लिखा हुआ नोहा तो जरूर पढ़ती होंगी। सुब्बत अलैया मसाइब लौ अन्ना, सुब्बत अलैया में सिर न लिया। बाबा इतनी मुसीबतें पड़ी कि अगर वो दिन पे पढ़ती तो दिन अंधेरी रात में बदल जाते, शाम को वापिस आती। अब ये सारी रिवायत ऐसी कि समझ में आ रही है सिवाय एक जुमला समझ में नहीं आ रहा, और वो जुमला यह है कि तारीख में लिखा है कि रोजाना एक हाथ में असा लेके जाती हैं, वापस भी असा लेके आती हैं। मैंने पूछा तारीख लिखने वाले से कि असा फातिमा के हाथ में, असा तो बुढ़ापे की निशानी है। रसूल की बेटी की उम्र क्या थी कि हाथ में असा आ गया? 70 साल, 60 साल, 40 साल, कितनी उम्र थी? मुअर्रिख ने कहा फातिमा सिर्फ 18 साल की थी। 18 साल में फातिमा इतनी ज़ईफ़ा और बूढ़ी हो गई कि बगैर असा के चल नहीं सकती हैं। बस मेरे आखिरी जुमले, इतनी ज़ईफ़ हो गई 18 साल में, जवानी में बूढ़ी हो गई। आपने जवानी में किसी को बूढ़ा होते देखा है? हाँ, मैंने एक और को भी देखा। जवानी में 2 ही मैंने बूढ़े देखे। एक रसूल की बेटी है जो इतनी ज़ईफ़ हो गई कि 18 साल बगैर असा के चल नहीं सकती, और एक करबला और शाम से आने वाला मेरा मजलूम आका सज्जाद जवानी में इतना बूढ़ा हो गया कि जब मोहम्मद हनफिया ने शहर से बाहर निकल के इस्तेकबाल किया तो ढूंढ रहे थे मेरा 24 साल का यतीम भतीजा कहाँ है। यतीम भतीजा तो नजर ना आया, 70 साल का बूढ़ा नजर आ गया। सर के बाल सफेद, दाढ़ी के बाल सफेद, घरों के बाल सफेद, चेहरे पे झुर्रियां हैं, कमर झुकी। करीब गए, कहा कि है मर्द बुजुर्ग, मैं तो अपने पूरे खानदान को जानता हूँ, तेरी उम्र का तो मेरे खानदान में कोई था ही नहीं, लेकिन अब तू ही मुझे बता मेरा जवान भतीजा सज्जाद कहाँ है। और एक बार वो मर्द बुजुर्ग कहते हैं चचा मोहम्मद हनफिया, आपने मुझे नहीं पहचाना, मैं ही तो आपका भतीजा सज्जाद हूं। अब एक आखिरी जुमला सुनिए, या फातिमा जवानी में इतनी बूढ़ी हो गई कि 18 साल में असा लेके जा रही, या मेरा मजलूम आका सज्जाद जवानी में इतना बूढ़ा हो गया। अगर मैं फातिमा से पूछूं शहजादी आप जवानी में इतनी बूढ़ी कैसे हुई, तो उनके कई जवाब होंगे। कभी कहेंगी मेरे मोहसिन का लाशा देख, कभी कहेंगी मेरी टूटी पसलियां देख, कभी कहेंगी मेरी कमर का फोड़ा देख, यही सब जवाब देंगी ना। लेकिन मौला सज्जाद आप जवानी में इतने बूढ़े कैसे हुए? वो सिर्फ एक लफ्ज कहेंगे, एक लफ्ज, अश्शाम अश्शाम अश्शाम। आइए शाम के बाजार और दरबार जिन्होंने सज्जाद को डूबा। खुदावंदा मसाइब सैयदा और मसाइब वारिस करबला पर इतना गिरिया करने वाले, इनके गिरिया का वास्ता इनको, इनके घर वालों को, इनकी औलादों को दुनिया और आखिरत की हर परेशानी से महफूज फरमा। आज भी जहां जहां लोग मजलूम हैं सारे जालिमों को नीस्त तो नाबूद फरमा, लेकिन अहले बैत पे ढाए जाने वाले जुल्म का बदला लेने के लिए अपनी आखिरी हुज्जत वारिस मासूमीन इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। खुदावंदा मुश्किल कुशा का जिक्र हुआ और उस फातिमा का जिक्र हुआ जिस पे निज़ाम कायनात चल रहा। इसकी तशरीह कल आएगी। जो जो हाजतमंद हाजतें लेके आए सारी हाजतें सबकी पूरी फरमा। हमारे तमाम मरहूमीन खुसूसन इस सफ़े अज़ा के खिदमत गुजार, इनके ख़ानदान के मरहूमीन की मग़फ़िरत फरमा।